नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इससे पहले 12 सेट अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जा करके इस चैनल पे देख सकते हैं। एक ज़रूरी सूचना ये भी है, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र है। नेक्स्ट है आपका, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने की थी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है आपका, उदयन वासवादता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आपका, क्रांतिकारी विधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि 1863। यही आपका गलत है। सहायक संधि प्रणाली का अपनाया गया था 1798 में अपनाया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। नेक्स्ट है आपका, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले सतारा हुआ, उसके बाद बाघाट का हुआ, उसके बाद झांसी का, उसके बाद उदयपुर का, उसके बाद झांसी का हुआ। झांसी का 53 में हुआ था, उदयपुर का कब हुआ था? 1852 में हुआ था। वही बाघाट का कब हुआ था? 1850 में हुआ था। उसके बाद सतारा का 1849 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन रिपोर्ट जो है ये इसका आयोग की गठन कब हुआ था? तो इसका जो है 1882 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। डेट सहित याद रख लीजिए, 1 अगस्त 1920 को यह शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहमत अली चौधरी ने लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। यानी लखनऊ हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद आपका हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 27 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसका चर्चा की अनुच्छेद कितना में किया गया है? 118 में किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा साहेब कालेकर। नेक्स्ट है आपका, लेखानुदान बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट है आपका, भारत में वरीयता क्रम में निम्न में कौन सबसे पहले आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के जी के तहत। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट है आपका, ये सूची मिलान करने वाला है, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यानी 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 1 का 3 यानी HCH हनुमंता राव का कब हुआ था गठन? इसका जो है आपका 1984 में हुआ था। उसके बाद GV.K. राव समिति गठन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। उसके बाद अशोक मेहता समिति गठन जो हुआ था ये आपको 1978 में हुआ था। उसके बाद LM सिंघवी के गठित जो हुआ था ये 1986 में हुआ था। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति जो गठित हुआ था ये 1957 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। यह आपका कथन सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें जो क्या होता है, संसद के दोनों सदस्य रहते हैं, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। यह आपका प्रत्यक्ष नहीं है, कैसा है? ये अप्रत्यक्ष कर है। बाद बाकी संपत्ति कर, आयकर, निगम कर, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस मुद्रा को वृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3 को जो है वृहद मुद्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोगनी। नेक्स्ट है आपका, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीकरण। नेक्स्ट है आपका स्वयं किस स्थिति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसर से है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर पुरस्कार दिया जाता है। कबीर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 1990 से हुई है। कब से? 1990 से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल मानसून। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन एक बागवानी फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। नेक्स्ट है आपका आईकार भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में। नेक्स्ट है आपका जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? पहला कथन दिया गया है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो। दूसरा में दिया गया आपका दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो। वही दिया गया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 में अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि पावर इक्वल क्या होता है? वी आई होता है। क्या होता है? वी आई होता है। यानी इसमें भी 2, इसमें भी 2 गुना, 2 दूना 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका विकास परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड तथा हीलियम। नेक्स्ट है निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेनन ने। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में स्थित है। जबकि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, जबकि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है आपका? वो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिकनो लाइन। नेक्स्ट है आपका निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका
आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलोनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, प्राशन के प्रक्रम में विलायक सांद्रण घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा कथन आपका, प्रतिलोम प्राशन में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो ही एक सही है, नो ही दो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा है, क्योंकि हीरा किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, इसलिए ये क्या है? मूल तत्व हीरा है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट है आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका, ये मिलान करने वाला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनन ग्रंथि किससे हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद आपका पीयूष ग्रंथि किससे संबंधित? वृद्धि हार्मोन से। उसके बाद अग्नाशय जो है आपका किससे हो जाएगा? इंसुलिन। और अधिवृक्क का कॉर्टिसोल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। नेक्स्ट है आपका, टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला डैश देश है, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा देश है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्ति के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुथुवैयान नारायण पनिक्कर के। नेक्स्ट है आपका, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने जीता है। किसको हरा करके? तो बेल्जियम को हरा करके। नेक्स्ट है आपका, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। इससे पहले कितना तक रखा? 2022 तक रखा था, जिसके कारण पूरा नहीं हुआ, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 2024 कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र
एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी का 2.1%। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिरोमणि अकाली दल के। नेक्स्ट है आपका सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 2023 को। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार को। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के साथ। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार सुद है। नेक्स्ट है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकटाड के द्वारा। देखिए दोस्तों, जबकि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो जारी किया जाता है वह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4992 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिट फॉर 55। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। जबकि वही राज्यसभा का किस पे है? राष्ट्रीय फूल कमल पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया। इसमें कितने भारतीय शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 शामिल है। कौन है? तो वो आर रवि कन्नन है जो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में किया जाएगा। 2023 में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये आपका जापान में हुआ। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने
मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट है आपका, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर है। नेक्स्ट है आपका, भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलिडोनियम को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग। यही आपका बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, यही आपका गलत है। मान लीजिए वास्पोरस जो है काला सागर मनबरा सागर को जोड़ते हैं, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है पी का 2, यानी अयाला गर्म हवा जो है फ्रांस में बहती हैं। उसके बाद सामून जो है कहाँ पे, ये आपका ईरान में बहती है। उसके बाद ट्रेमेंटेन जो है ये कहाँ बहती है, ये मध्य यूरोप में बहती है। और सूखे हुए गर्म हवा जो ये रूस एवं कजाकिस्तान में बहते हैं। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम स्टेक। क्या हो जाएगा? होम स्टेक। जबकि मेसावी की खान जो है किसके लिए है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और एरिजोना प्रांत जो है ये, यानी खान जो है ये किसके लिए है, तांबा के लिए है। ध्यान में रखिए, होम स्टेक सोना के लिए, मेसावी लोहा के लिए, जबकि एरिजोना ये हो जाएगा आपका तांबा के लिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेम्बनाड झील में। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में। कहाँ पे? तो आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। आसनसोल कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। कब? 1879 में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा तथा पंजाब। नेक्स्ट है आपका, इधर शेष आपका 5 गो मैथ और रीजनिंग मिला करके है। तो देखिए आप लोग बना लीजिएगा, फिर भी इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 295 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 97 का हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी 54 हो जाएगा। उसके बाद ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27,500। उसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा भुजाओं की संख्या।